ये तो सम्मान हम थोड़ा कर रहे हैं, हाँ इसके लिए तो शीश दे दिया तो कम है, क्योंकि ये ऐसी मानवता को बचाने वाला जो सदियों लाले तो बताते हैं बुजुर्ग भी, भाई हमने कदे सोना न देखा। और कैसी ले भाई आज गांव डाया में आ पहुंचे हैं और आज ऐसा प्रोग्राम शुरू हो रहा है जिसमें लाखों इंसान आ रहे हैं और हजारों गाड़ी आ रही है। बातचीत करेंगे, बहुत दूर से सज्जन आए हैं। कौन सा गांव कौन सा शहर से आए हैं जी? राम राम जी। राम राम जी भाई साहब जी। कौन सा गांव है जी आपका जी? गांव गांधरा से जी, जिला रोहतक में जी। नाम जी? विजेंद्र जी। जी। पूरे डाया गांव में आने का मकसद जी? डाया गांव में आज जो है संत रामपाल जी महाराज ने उसकी याद में है, जो संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा के लगभग 550 गांव को बर्बाद होने से बचाया जी। जो बाढ़ ग्रस्त हो गए थे, घरों में पानी बढ़ गया था, खेतों में पानी इतना हो गया था कि 5-5, 6-6 फुट और कई किलोमीटर तक ऐसे दिखा था जैसे समंदर भरा है जी। और इसका कोई उपाय भी नहीं था किसी के पास, भाई इसको निकाले कैसे। तो जी संत रामपाल जी महाराज ने दया करी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज भी किसान परिवार से हैं जी। और एक महान संत हैं, शुरू से ही परोपकार के कार्य कर रहे हैं जी। तो उन्होंने अपने समाज को, इस मानव को बचाने के लिए मोटरों और पाइपों की लाइन लगा दी जी। जिसने भी ये कहा भाई मेरे को ये सामान चाहिए, ये चाहिए, तो उन सब को मदद करी और सब ने मिलकर अपना पानी लेकर लिया और भाई गेहूं की बिजाई पूरी होगी, जिसे किसान बर्बादी तो बच गया कि 36 बिरादरी बर्बादी तो बच गई, क्योंकि किसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाती तो किसान तो टूटता है, टूटता साथ में सारा बर्बाद हो जाता, क्योंकि गरीबी आ जाती, बेरोजगारी बढ़ जाती, पशुपालन भी खत्म हो जाती कि कैसे क्या खिलाएं। तो उसकी या उसमें आज पूरा जो है हरियाणा का ये किसान यूनियन, किसान संगठन दिल्ली से, हिमाचल से, हरियाणा से, राजस्थान से, ये सब संगठन, सब यूनियन किसान यूनियन जी। तो जो एक किसान यूनियन आज आई हुई किसान संगठन है, इन्होंने ये देखा कि हमारा एक समाज कितना खतरे में था, तो समाज का भला किया है, ये हमारे लिए भगवान है, मसीहा। इससे पहले सर छोटू राम ने को मसीहा मानते हैं, क्योंकि सर छोटू राम जी ने भी काफ़ी मदद की थी किसानों की, इसमें 36 बिरादरी का किसान आओ है। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने भी 36 बिरादरी के किसान की मदद करी है, घर बनवाओ है और राशन भी पहुँचाओ है, जिसके पास जो है पेट भरने का साधन नहीं है। तो उसके उपलक्ष्य में धन्यवाद सम्मान समारोह कर रहे हैं सारे संगठन मिलकर कि जो मसीहा धरती पर उतरिया है, यो इस ऐसा मसीहा, ये तो सम्मान हम थोड़ा कर रहे हैं, हाँ इसके लिए तो शीश दे दिया तो कम है, क्योंकि ये ऐसी मानवता को बचाने वाला जो सदियों लाले तो बताते हैं बुजुर्ग भी, भाई हमने कदे सोना न देखा। और कैसी जगह बैठे हैं जेल के अंदर, ऐसी व्यवस्था भैया को परम शक्ति कर सकती है, वैसे किसी का ऐसा मतलब ऐसा सिस्टम, ऐसी इतनी मदद दिल खोल कर कोई नहीं कर सकता। हमारे संगठन है, किसान संगठन, ये गए सरकारों के पास भी गए और भी इन्होंने काफ़ी मदद की, गुहार लगाई है, लेकिन सरकार ने कोशिश करी, लेकिन सरकार इसमें सफल नहीं हो सकी मदद करने में। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो परोपकार कराया है समाज के ऊपर, ये अवर्णनीय है। ठीक बात है। और इसका धन्यवाद करें सारा समाज, ये 36 बिरादरी, ये स्टेट, ये इंडिया, या तक ये वर्ल्ड तक जा लिया सिस्टम, यूएन ने तो ये आवाज उठ ली कि इंडिया के अंदर कोई ऐसा शख्स है, ऐसा संत है, ऐसा मसीहा जो पूरे समाज की मानवता की रक्षा कर रहा है। सब ने दिया मैम 24 में भी सम्मान कराया है, धनाना में भी सम्मान करा, सब जगह सम्मानित हो रहे हैं, क्योंकि महानता की कोई सीमा नहीं होती। तो संत रामपाल जी की महानता की कोई सीमा नहीं है, ये कितनी मदद कर सकते हैं, किसी भी कर सकते, चाहे सरकार आ जाओ सरकार की मदद करते हैं, क्योंकि यह सच्ची सरकार है और परमेश्वर वाली सरकार है। ये हमने सब ने देख लिया, किसानों ने देख लिया, इस मानव ने देख लिया। तो भाई इसकी जय जयकार संत जी रामपाल जी भगवान जी की या हो रही हरिया होगी या बढ़ेगी जी। मैंने जिक्र सुना था जो आपके भगवान जो जेल में बैठे हैं, और जेल में ही एक रामदेव बाबा है, जिक्र सुना था, वो गए थे और संत रामपाल महाराज के जानते शायद तुम्हें आमी शमी आए न तो भाज गए थे रामदेव बाबा। ईसा मतलब किया था भाई, वो क्यों भाजे? भाई एक बात बताओ जी, सच्चे संत का आगे वो तो बिजनेस करे है,
जी। एक 10 रुपए की घिया का जूस काट कर 100 रुपये में बेच दे है, कितना बेनिफिट कमा लिया। जी। अरे घिया बेचनी आदमी, अरे इस मान संता करो कहेगा के वो करो का दिखा दो, किसी का 10 रुपये का दान नहीं कर सकते वो आदमी। मतलब बिजनेसमैन है, अपना पैसा कमाने के लिए सरकार के सारे लाग रहे हैं, और ना तो करवा दो फिर ले दो बराबर में, मतलब है नहीं। ये यहाँ पहचान होती है मसीहा कौन है जी। और वो रोक भी नहीं सकते, सामने कैसे रोकेंगे? ना तो उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान, ना उनके पास समाज कल्याण का कोई रास्ता है, ना वो करते, तो फिर यहाँ कैसे रोकेंगे? इन संत किस मान संत के पास कैसे रोक सकते हैं? इनसे मदद मांगनी हो ना रामदेव जी ने, तो बता देना, हम प्रार्थना करवा देंगे। अच्छा जी। हाँ जी, रामदेव जी ने अगर मदद चाहिए तो मदद लेने वाले, देने वाले नहीं आएंगे। अच्छा जी। हाँ जी, सरकार से जुड़ कर अपना बिजनेस चला रहे हैं। जिस दिन सरकार मुंह मोड़ लेगी उस दिन देख लियो। अच्छा जी। हाँ, तो जेल में बैठे बैठे मतलब रामदेव बाबा की भी मदद कर देंगे, इतने तकड़े ये तो इतने समर्थ है। सरकार ने मांग लियो, सरकार मांगती, सरकार की भी कर देंगे, और तो क्या बात है। हाँ, ये चल, हाँ बिल्कुल, इनकी मानता है कोई सीमा नहीं, इनकी ये परम शक्ति है। कबीर परमात्मा स्वयं विराजमान है, और ये जब आते हैं तो अपना बेश बदल का है, तो इनकी शक्ति की और इनके परोपकार की कोई सीमा नहीं होती, कितना कर दे, क्योंकि हम अनलिमिटेड होते हैं परमात्मा की शक्ति दया करने। ये तो समंदर है, समंदर में आप पानी निकाल लो, आप कितनी मशहूर ला दो, मोटर ला दो, कुछ भी वो सपड़ता नहीं, वो खत्म ही नहीं होता, उसका स्वभाव है, वो देता ही रहता है। अच्छा जी, आपके भगवान तो जेल में बैठे हैं, बार बार आप यह कहो ये तो भगवान, फिर जेल में क्यों गए? फिर ये जेल में मानव को जगाने के लिए गए हैं। इस काल का एक सिस्टम है, काल ने सारे समाज में गुमराह कर दिया, धर्म गुरु नकली बांट दिए छुट्टी के, मतलब लाइन लाग रही है, चेले थोड़े हैं, नकली गुरु गणे हैं, और उन्हें समाज को इतना गुमराह कर दिया, ना तो उनको सुख मिल रहा, ना उनकी कोई मदद हो रही। तो उनको गुरुजी ने बताया था, भाई थारा ज्ञान गलत है, तो अपने ज्ञान न सुधार, तो मान्य नहीं। उन के एक सब मिलकर सरकार थे षड्यंत्र के तहत समाज करके गुमराह भीतर करवा दिए, अंदर कर दिया। अभी इसका सिस्टम खत्म, यो तो अंदर से चला देगा यार, समर्थ शक्ति है तो कितने बैठा दे उड़े चलेगा, ये रोकने वाली चीज थोड़ी है, ये तो अंदर से चला देगा। ये भी एक बात बताओ, ये शरीर बॉडी को रोक दिया, लेकिन इस परमात्मा तो ये तो सैकड़ों शरीर बना ले, ये लाखों शरीर बॉडी बना ले, और इसकी रेंज ना कौन रोकेगा? जो आध्यात्मिक शक्ति है परमात्मा की, उस रेंज को कौन रोकेगा? उसकी ये रोकती ही नहीं। ठीक बात है जी। हाँ जी। तो फिर आज आपके भगवान को फिर सम्मानित करने की क्या जरूरत है? अगर मदद करती तो ठीक है, फिर ये तो वापसी बदला लेवा है, भाई मैंने पाई मोटर दी है तो हमें सम्मानित करो। देखो, हमारे समाज का एक स्वभाव है जी, अब जिसने मदद करी उसको कम से कम धन्यवाद ताम का इसका, हाँ दे कुछ नहीं सकते, लेकिन धन्यवाद तो करने का हमारा फर्ज हो है। अब ये दिक्कत आ गई थी, या मदद कर दी तो भाई ने भी खुशी मनाई, भाई मेरी मदद करती, दो आदमी आ गए। हालांकि क्या थी मदद, कोई खास नहीं थी। अरे ये तो जान बचा रखी है, किसान आत्महत्या करते, इतने आत्महत्या करते, पूछो मत, बर्बाद हो जाता प्रदेश। ठीक बात। लोग पैसे ले रहे थे, लोग वो उतारते नहीं, किसी ब्याज पे ले रखे थे, किसी लड़की ब्यानी है, किसी मकान बनाना है, वो सब काम अधूरे रह जाते, यहाँ लूट मार मच जाती। जब स्थिति आर्थिक स्थिति खत्म हो जाए तो क्या होता है देशों में? आप उसमें देखो, अरब कंट्रियों में क्या बुरा हाल हो रहा है, मुस्लिम कंट्रियों में जहाँ स्थिति खराब होगी, लूट मार माची। तो संत रामपाल जी महाराज ने आगे को देखते हुए हर चीज की रक्षा करते हैं। ठीक बात है जी, धन्यवाद जी। ले भाई धन्यवाद। आज जो डाया गांव का जो प्रोग्राम हुआ है वो संत रामपाल महाराज जी को सम्मानित करने के लिए हुआ है, और आज किसान रत्न से सम्मानित करेंगे संत रामपाल जी महाराज को। और 100 गांव आ रहे हैं भाई साहब, इबे तो बढ़ने लग रहे हैं, और दूर दूर से जन साथ संगत भी आने लग रही है। कोई यूपी बिहार से आ रहे हैं, कोई राजस्थान से आ रहे हैं, कोई मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। आज लाखों जनता इकट्ठी हो रही है, और लाखों जनता में इतना प्यार बढ़ गया संत रामपाल महाराज के लिए, जो आज विश्व में डंका बाज रहा है। परंतु कुछ साल पहले ऐसी स्थिति भी आ गई थी, भाई इस संत को खत्म कर दिया जाए, परंतु खुद जो संत है, संत रामपाल जी महाराज है, वो खुद परमात्मा है। उन्हें पता है भाई जनता को कैसे प्यार देना है, और भाई सब कैसे नामदान देना है, ये खुद परमात्मा ही जान सका है। इंसान की कोई हिम्मत नहीं है, कोई ज्ञान नहीं चला सकता इंसान, भाई मैं बता दूं आगे संत क्या करेंगे, परंतु संतों की महानता खुद ही जान सका है। संतों के वचन कदे नहीं पलट सकते, खंड ब्रह्मांड पलट सका है। जो संतों ने वचन फरमा दिए वो कदे नहीं टूटे हैं, आज तक ये विश्व में रिकॉर्ड रहा है। अगली बार फिर एक ऐसे सज्जन से मिलवाऊंगा जो संत रामपाल महाराज जी को अच्छी तरह जानता हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।